जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में जो है नारद जी बता रहे हैं, सो चरित्र लखि काहू न पावा, सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। तो वहाँ स्वयंवर में 2 रुद्रगण भी थे, वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मण वेश धारण किए जिस समाज में नारद जी जाकर बैठ गए, ब्राह्मण वेश के कारण उनकी जाति कोई न लग सका। नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य वचनों में से बोलते थे, हरि ने इन्हें अच्छी सुंदरता दी है, यह छवि देखकर राजकुमारी लट्टू हो जाएगी, इन्हें विशेष हरि समझकर बरेंगी। इन्हीं बरहि हरि जान बिसेखी, इन्हीं अभी नहीं बरहि हरि जान विशेषी। अर्थात बोली कस रहे हैं कि इनकी बुद्धि मारी गई है, ये समझ न सकेंगे, ये अपनी बड़ाई समझेंगे। नीक दीन हरि सुंदरताई, नीक दीन हरि सुंदरताई। की ध्वनि यह है कि हरि ने इन्हें अच्छा बंदर बनाया, ये अपने को बड़ा सुंदर मान रहे हैं। राजकुमारी इन्हें देख ही जल उठेगी, समझेगी कोई विशेष बंदर है। बरहि का अर्थ जल उठेगी और हरि का अर्थ बंदर है। इन शब्दों के प्रयोग से इन वचनों को कूट कहा गया। करहि कूट नारद ही सुहाई सुनाई। उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं लिखा, उस स्वरूप को केवल राजकन्या ने ही देखा। बंदर का सामुख और भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। वह कमल की जयमाला हाथ में लिए जिस ओर नारद जी बढ़े थे, उस ओर भूल से भी न देखकर, जबकि मुनि जी उकसते हैं, आकुल होते हैं, आगे बढ़ गई। यह दशा देखकर हर गण मुस्करा रहे हैं। सो दिशते हिन बिलो की बिला की भूली। का गूढ़ार्थ भाव यह है कि नारद जी देवर्षि और श्रेष्ठ मुनि हैं, उनकी तरफ माया की दृष्टि नहीं जा सकती, और जो भी व्यक्ति मुनि की लाइन में भी बैठ जाए अर्थात शंकरे, वहाँ भी माया भूल करके भी पाँव न डालेगी। कृपालु हरि वहाँ राजा का शरीर धारण करके गए। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर जयमाला पहना दी। लक्ष्मी निवास दुल्हन लेकर चले गए। सारा राज समाज निराश हो गया। मोह के द्वारा बुद्धि नष्ट हो जाने से नारद जी अति विकल थे, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब महादेव की गणों ने कहा कि दर्पण में जाकर अपना मुंह देखो। भाव की तुम्हारा मुंह क्या राजकन्या के बनने योग्य है ही या नहीं। ऐसा कर दोनों अत्यंत डर कर भागे। मुनि ने पानी में झांककर अपना मुंह देखा, इस देख अत्यंत क्रोध बढ़ा। उन रुद्रगणों को कठोर शाप दिया, जल में मुंह देखना शास्त्रानुकूल नहीं है। अब सुन आत्मानम नो वेक्षित। सो इन्हें मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने पर किया, सो इन्होंने मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने पर किया, अर्थात शास्त्र के विरुद्ध हो। इन्होंने जल में मुख देखा। सालेख नाई के घर बाल बनवाने, पत्थर पर से चंदन लगाने और जल में अपना रूप देखने से इंद्र को भी स्त्री नष्ट हो जाती है। यथा नापितस्य गृहे क्षौरम पाखाणे गंधलेपनम आत्मरूपम जले पश्यम सकस्यापि श्रियम हरेत। यह स्मरण रखना चाहिए कि तिलक प्रकरण में जल में मुंह देखकर तिलक लगाने का विधान नहीं है, विरोध नहीं है। रुद्रगणों को शाप दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो, मेरी हंसी की उसका फल लो। अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना। मुनि ने सोचा कि मेरे जैसे मुनि की हंसी उड़ाई जाने पर ये दंड ना दिया जाए तो सामान्य मुनियों को इस पृथ्वी पर रहना ही कठिन हो जाएगा। फिर जल में देखा तो अपना रूप मिलाया, पर संतोष नहीं हुआ। होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। जल्दी से रमापति के पास चले, जाकर साप दूंगा या प्राण दे दूंगा।
जगत में मेरी हंसी कराई। मार्ग में ही असुरों के शत्रु लक्ष्मी व उसी राजकुमारियों के साथ मिले। उन्होंने भी मीठे वचनों से नारद जी से कहा, मुंशी व्याकुल पुरुषों की भांति कहाँ चले हो। वचन सुनते ही साथ में राजकुमारी को भी देख बड़ा क्रोध हुआ नारद जी को। मायावश ज्ञान नहीं रह गया और कहने लगे, तुम दूसरे की संपदा नहीं देखते, तुम्हें डाह और कपट अधिक है। सिंधु मथने के समय महादेव को पागल तुमने बनाया, देवताओं को की प्रेरणा करके उन्हें विष तुमने पिलवा दिया, असुरों को शराब, शंकर को विष और अपने लिए कौतुकमणि। तुम बड़े स्वार्थ साधक और कुटिल हो, क्योंकि तुम परम स्वतंत्र हो। तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जो मन में आता है वही तुम करते हो। सबको ठग लगाकर ढीठ हो गए हो। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया, अब अच्छे का घर बायना दिया है, अपने किए का फल पाओगे। इस शरीर को धारण कराकर मुझे ठगा है। बंच्यो मोहि जब निधरि देह जवनि धरि देहा, बंच्यो मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरऊ साप मैं एहा। कपि आकृत तुम कीन है हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरहु तुम हो दुखारी। इस तरह 3 शाप दे डाले नारद जी ने भगवान को। तुमने राजा के रूप में मुझे ठगा है, तुम भी राजा का शरीर धारण करो। तुमने मेरी बंदर की आकृति बना दी, एतावता विपत्ति में तुम्हारी बंदर ही सहायता करें। और तुमने मेरा अत्यंत अपमान किया है, एतावता तुम भी स्त्री के विरह में दुखी होगे। सेवक ने मुँह पर ही इतनी निंदा की और शाप दी, तो भी नारद दास पर क्रोध न कर सांप को सिर पर धारण करके हृदय में हर्षित होकर विनती की और अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने माया को दूर कर दिया तब वहाँ न तो रमा ही रह गई और न वो राजकुमारी ही। तब अत्यंत समीप ही मुनि ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्राणनाथ, हे प्राण के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा करो। भगवान जब भक्त के हृदय से माया को दूर कर देते हैं तब लक्ष्मी व स्त्री अर्थात कंचन और कामनी दोनों दृष्टि में नहीं रह जाती। मुनि बोले, हे कृपालु, मेरा शाप झूठा व्यर्थ हो जाए। दीनदयाल जी बोले कि हमारी ऐसी ही इच्छा है। मुनि फिर बोले, प्रभु मैंने दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जपहु जाय शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीति तजहु जनि भोरे। इन्होंने परम भक्त शंकर का अपराध किया है, उनका कहना नहीं माना, इसलिए मुनि द्वारा किया अपराध अक्षम्य है। अतः तुम मुनि शंकर जी के सतनाम जप करके प्रायश्चित करो। मुझे शिवजी अधिक प्रिय हैं। तुमने ऐसी प्रतीत को त्याग दिया था, अब कदापि ऐसा विश्वास न छोड़ना। शिव भक्त के बिना मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस पर त्रिपुरारी कृपा नहीं करते, वह हमारी भक्त नहीं पाता। ऐसी धारणा करके पृथ्वी पर विचरो, अब माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। इस तरह बहुत प्रकार से मुनि नारद को समझा बुझाकर प्रभु अंतर ध्यान हुए। नारद राम गुण गान करते सत्यलोक को चले। भगवान नारद ने नारद को कैसे समझाया, मेरे ही चलते विजय सदा भक्ति की होय, पै शिव कृपा कटाक्ष बिनु भक्त हो ही नहीं कोय। पै शिव कृपा कटाक्ष बिनु भक्त हो ही नहीं कोय। पाए मोर बल जो करे शंकर ते अभिमान, पाए मोर बल जो करे शंकर ते अभिमान। अवसिताक्षी जय भगति होई महाहित हान, याते तब अभिमान को दियो कुमूल उर्वार। निज कौतुक के हेतु ही सापलीन सिरधार, हानि गलानि जिय जानि करो मानि मोर उपदेश। प्रीति किए शिवपद कमल नहीं क्लेश को क्लेश। हरगणों ने मुनि नारद को रास्ते में देखा, लख लिया कि अब विकट मोह हैं और बहुत हर्षित हैं। बहुत डरे हुए दोनों नारद के पास आए और उनके चरण पकड़कर आत्म वचन कहने लगे, हे मुनिराज, हम हरगण हैं, विप्र नहीं हैं। बड़ा अपराध किया है, फल भी पाया है। हे कृपालु, अब शापानुग्रह करिए। दीनदयाल नारद जी बोले, शापानुसार राक्षस तो तुम लोगों को होना होगा।
अब अनुग्रह यह है कि राक्षस योनि से ही तुम्हारे दोनों लोग बनेंगे। इस लोक में तुम्हें बड़ा आश्चर्य, ऐश्वर्य, तेज और बल होगा। तुम अपनी भुजाओं के बल से संसार को जीतोगे। भुजबल विश्व करी राक्षसी को न स्वतंत्र, भुजबल विश्व करी राक्षसी को न स्वतंत्र, मंडली की मुनि रावण राज्य करें निज मंत्र। और परलोक तुम्हारी मृत्यु भगवान के हाथ से होने से मुक्ति पाओगे, फिर संसार में आना न होगा। तो तुम दोनों मुनि के चरणों पर सिर नवाकर चले गए तथा काल पाकर राक्षस रावण कुंभकर्ण हुए। एक कल्प में प्रभु ने इस कारण मनुष्य का अवतार धारण किया। तो हे पार्वती, इस विध से हरि के जन्म और कर्म सुंदर, सुख देने वाले और बहुत विचित्र हैं। प्रत्येक कल्प में हरि अवतार लेते हैं और विविध लीलाएं करते हैं। इस तरह कारण कवन साप मुनि दीन्हा, कहा अपराध कहा अपराध रमापति कीन्हा। कारण कवन साप मुनि दीन्हा, कहा अपराध रमापति कीन्हा। प्रश्न का उत्तर दिया उमा, मैंने यह प्रसंग कहा कि ज्ञानी मूढ़ न कोई जिहि, छन जस रघुबर करहीं। ज्ञानी मुनि भी हरि माया से मोहित होते हैं, पर मायापति के भजन से माया नहीं व्यापती। देवता, मनुष्य, मुनि ऐसा कोई नहीं है जिसे माया न व्यापी हो। अतः मायापति श्री राम को भजना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनोज लोभ मद माया, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया, छूटहि सकल राम की दाया। नहीं तो शिव बिरंच कहाँ मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। शिव बिरंच कह मोहे मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। भाव की जो उसके पद की सेवा करके पद को अनुकूल बनाए रहेगा, उसे तो वह महामाया डरावेगी नहीं, स्वयं डरेगी, वरन उसे सब तरह प्रसन्न और सुखी रखेगी। दोनों हालतों में भलाई होगा, न समीप आवेगी और प्रसन्न रखेगी। पन हमार सेवक हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी। यह प्रवचन है सेवा करता दासित के। सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय उर्गार। सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय उर्गार। भजहु राम पद पंकज, असिद्धांत विचारी। भजहु राम पद पंकज, असिद्धांत विचारी। प्रसिद्ध यह सिद्धांत, हरि माया अति दुष्टर, तरि न जाय बिहगेश। हरि माया अति दुष्टर, तरि न जाय बिहगेश। यह अति दुष्टर है, बिना भगवान के भजन के नहीं छूटती। ये माया महाप्रबल है, तथापि सोदासी रघुबीर कहे, समुझे मिथ्या शोपि। छूट न राम के पाबिनु, नाथ कहूँ पद रोपि। छूट न राम के पाबिनु, नाथ कहूँ पद रोपि। वैसे माया खल नर्तकी बिचारी, पर प्रेम की सेवक पर ममता अति भारी। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने जप, पूजा, तपा, साधन बल से महामाया को जीत सके। जो अनन्य गति होकर प्रभु के चरणों में शरण होकर याद करते हैं, तो याद का उल्टा दया होता है। अर्थात भगवान उस पर अवश्य दया कृपा करते हैं। और माया को नर्तकी बताई। इससे छूटने का उपाय भी नर्तकी शब्द का उल्टा करने पर कीर्तन होता है। भगवान के कीर्तन से माया छूटती है। श्री राम जय राम।